हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पॉइंट्स टू रिमेंबर के इस सेशन में आज डिस्कस करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा आज का टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और डिस्कस करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में। बिफोर दैट हमने अभी तक कंप्लीट किया है सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व्स, और आज हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट किए हैं। आप चाहें तो इन सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, लिंक आपको इन वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि वी आर डिस्कसिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन। किसकी बात कर रहे थे सर? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फॉर्म की बात कर रहे थे। जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो सबसे पहला जो मेजर चेंज होता है सर वो होता है सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर जैसे ही पार्टनर्स का क्या होगा सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा तो सर जो बिजनेस में लगा हुआ कैपिटल है, क्या है सर, जो बिजनेस में लगा हुआ कैपिटल है उस कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाएगी सर, चेंज यहाँ पर हो जाने वाली है। उसी रिक्वायरमेंट में हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर पार्टनर का जो कैपिटल है वो बिजनेस में क्या हो सर, शॉर्ट हो, और हो सकता है किसी पर्टिकुलर पार्टनर का कैपिटल क्या हो, बिजनेस में एक्सेस लगा हो एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और इसी एक्सेस और शॉर्ट को हमें क्या करना है, यहाँ पर एडजस्ट करना है। इसी के लिए ये टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमें आज यहाँ पर डिस्कस करना है। तो अगर देखा जाए तो ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कब होगा सर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन के केस में हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, हमारे पास में ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है वो पार्टनर्स के होते हैं। क्या होता है सर, यहाँ पर हमारे पास में एग्जिस्टिंग में हमारे पास पार्टनर्स के कैपिटल अवेलेबल होते हैं। इन्हीं एग्जिस्टिंग कैपिटल्स में हम कई सारे एडिशन और कई सारे सब्सट्रैक्शंस यहाँ पर करते हैं। अगर एडिशन की बात करें तो हो सकता है यहाँ पर पार्टनर्स को सर इंटरेस्ट मिल रहा हो, यहाँ किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही हो, सर कमीशन मिल रहा हो, गुडविल मिल रही हो, सर प्रीवियस ईयर का कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा हो, कोई पार्टनर अगर ड्राइंग्स कर रहा हो, या अगर किसी भी तरह से लॉस अगर फर्म को हो गया हो, तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास में एक कैपिटल देखने को मिलता है जिसको हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर बोल देते हैं। ये वही अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है जिसको हम यहाँ पर यूज करेंगे एज अ बेस, जिसको हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यूज करेंगे एज अ बेस। और इसी आफ्टर ऑल एडजस्टेड कैपिटल के बिहाफ पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं क्या, टोटल कैपिटल के बारे में। तो चलिए समझते हैं कितनी मेथड्स होती हैं इसी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को डिस्कस करने के लिए। सर जनरली अगर देखा जाए तो हमारे पास में 2 मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, कैपिटल को एडजस्ट यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, और दूसरा है यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। किसके बिहाफ पे, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नए पार्टनर्स के कैपिटल के बिहाफ पर हम यहाँ पर कैपिटल को एडजस्ट यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए इसी चीज को डिस्कस करने के लिए हमारे पास में कुछ एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट की हेल्प से अगर अपन कैपिटल एडजस्टमेंट को करते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं सीक्वेंस में जो स्टेप्स हैं वो चलते रहते हैं और किसी भी स्टेप को हम यहाँ पर जंप नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप हमें यहाँ पर करना है वो क्या करना है कि सर कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 5 मेथड होती हैं सर, कितनी मेथड होती है, 5 डिफरेंट मेथड होती हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। सर ये क्यों कैलकुलेट करना है, सर ये इसलिए हमें कैलकुलेट करना है ताकि हम ये चेक कर सकें कि यहाँ पर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस तो नहीं कर रहा है या कोई पार्टनर यहाँ पर गेन तो नहीं कर रहा। यही सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पोर्शन के लिए हमें यहाँ पर फिगर आउट करना है सर क्या, सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और अब जो कैपिटल को हम यहाँ पर एडजस्ट करने वाले हैं उस कैपिटल को भी हम किसकी हेल्प से एडजस्ट करेंगे, इसी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले फिगर आउट करेंगे क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आफ्टर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। सर क्या मतलब इसका, चलिए समझते हैं। एज वी नो दैट कि सर हमारे पास में क्या होता है सर, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है। क्या होता है सर, हमारे पास में पार्टनर्स के कैपिटल्स अकाउंट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। सर 2 पार्टनर्स होते हैं तो अपन यहाँ पर 2 अमाउंट के कॉलम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर में हमारे पास में क्या होता है सर, पार्टनर्स का
ओपनिंग कैपिटल हमें यहाँ पर गिवन होता है, जिसको किस नाम से हम यूज करते हैं सर, बाय बैलेंस बीडी के नाम से हम यहाँ पर यूज करते हैं। अलॉन्ग विथ हमारे पास कुछ ना कुछ एडिशनल कैपिटल होगा सर। इसी के साथ हो सकता है किसी ना किसी पार्टनर को क्या होगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर मिल रहा होगा सर। अलॉन्ग विथ सैलरी भी मिल सकती है सर। साथ में कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है जो हमारे पास में प्रीवियस ईयर्स में रखा होगा। हो सकता है प्रीवियस ईयर में कुछ जनरल रिजर्व हमने क्रिएट किया हो, तो ये रिजर्व्स वगैरह को भी हम क्या कर लेते हैं सर, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है सर। इसी के साथ हो सकता है कोई पार्टनर क्या कर रहा हो सर, ड्राइंग्स कर रहा हो, तो सर ड्राइंग्स। इसी के साथ में हो सकता है सर शेयर ऑफ लॉस हो हमारे पास में, तो हम इस शेयर ऑफ लॉस को क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सर। साथ में हमारे पास कोई ओल्ड गुडविल रखी हो, तो हम यहाँ पर ओल्ड गुडविल को भी क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो ये जो सारे के सारे आइटम्स है, हमें क्या करना है, इन सभी आइटम्स को ऐड बैक करना है और डेबिट के आइटम्स को क्या करना है सर, डिडक्ट करना है। और आफ्टर डिडक्टिंग हमारे पास यहाँ पर सर एक कैपिटल दिखाई देखने को मिलता है, जिसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। एक्चुअली सर इसी क्लोजिंग कैपिटल को हम यहां पर बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को यहां पर हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, क्योंकि हमने ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स को यहां पर क्या कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है, पार्टनर्स को हमने प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद हमारे पास यहां पर एक कैपिटल देखने को मिला है। जब अपन बात करते हैं कैपिटल की, किसकी बात करते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट की ऑन बिहाफ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों टोटल कैपिटल। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल कैपिटल यहां पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये जो टोटल कैपिटल निकलेगा ना बच्चों, ये टोटल कैपिटल हमें कहां से मिलने वाला है सर, ये टोटल कैपिटल हमें यहीं इसी टू बैलेंस सीडी से मिलने वाला है। इस कैपिटल को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज अ बेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल। सर ये टोटल कैपिटल हमें क्यों निकालना है सर, टोटल कैपिटल हमें इसलिए निकालना है ताकि हम ये फिगर आउट कर सकें कि यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं इनका अभी, दैट मीन्स सर प्रेजेंट में कितना कैपिटल लगा हुआ है, और हम ये चेक करना चाहते हैं कि सर इनका रिक्वायर्ड कैपिटल कितना होना चाहिए, इनका कैपिटल अभी होना कितना चाहिए। तो जो भी इनका डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट होगा। किसी का एक्सेस आएगा, किसी का शॉर्ट आएगा। जिसका एक्सेस आएगा उसका कैपिटल हम बिजनेस से रिड्यूस करा देंगे, और जिसका शॉर्ट आएगा उससे हम उतना ही पोर्शन ऑफ कैपिटल क्या कर लेंगे, मंगा लेंगे। चलिए फर्स्ट स्टेप हमने सीखा कि यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है, और सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि हमें क्या करना है, हमारे पार्टनर्स के, हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के जो कैपिटल लगे हुए थे उनको हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। देख लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपके पास ओल्ड कैपिटल होगा बिफोर एडजस्टमेंट। ये एक्चुअली बात कर रहे हैं हमारे ओपनिंग कैपिटल की। किसकी बात कर रहे हैं, ये है हमारा ओपनिंग कैपिटल। इसी के साथ में शेयर ऑफ गुडविल है, जो भी इनकमिंग पार्टनर अगर लेकर आ रहा है सर उस गुडविल को एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर प्रॉफिट है तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा, क्रेडिट साइड जाएगा, और अगर लॉस हो रहा है तो सर रिड्यूस होगा, डेबिट साइड जाने वाला है। तो उस केस में हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। एंड लास्टली हमारे पास क्या है, शेयर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर हमारे पास प्रीवियस ईयर्स में किसी भी तरह का रिजर्व्स है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, इस जनरल रिजर्व को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एक्चुअली वो भी एक फॉर्मेट है, ये भी एक फॉर्मेट है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अपन क्रेडिट साइड से क्या करते हैं सर, पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज करते हैं। हर वो आइटम जिससे पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसको कहां से दिया जाएगा सर, क्रेडिट साइड से डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला है। और वहीं पर हर वो आइटम जिससे पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, रिड्यूस होगा, उसको हम कहां से लिख देंगे सर, डेबिट साइड से नोट डाउन करने वाले हैं। चलिए सर सेकेंड स्टेप भी हमें समझ आ गया कि यहाँ पर हमें क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है सर। आफ्टर दैट क्या करना है सर, आफ्टर दैट हमें यहां पर कैलकुलेट करना है क्या, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। क्या करना है बच्चों, हमें नए फर्म का क्या करना है, कैपिटल यहां पर कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे सर, टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा, टोटल एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। सर समझ नहीं आया, चलिए देखिए सर, यहां पर आपने अभी देखा कि सर यहां पर हमने ये वाला कुछ कैपिटल निकाला, और इसी वाले कैपिटल को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं एडजस्टेड कैपिटल। इसी एडजस्टेड कैपिटल के बिहाफ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है,
टोटल कैपिटल यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है। अच्छा सर, टोटल कैपिटल हम यहाँ से कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं? सर उसके लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, सर जो भी हमारे पास में आफ्टर ऑल एडजस्टेड कैपिटल है, मतलब ये वाला जो कैपिटल बेसिकली हमारे पास में है, ये एडजस्टेड कैपिटल को हम यहाँ पर यूज करेंगे। इस एडजस्टेड कैपिटल में हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी रेशियो हमारे पार्टनर्स का होगा, उस रेशियो को हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकेट यहाँ पर कर देने वाले हैं। सर अब रेसिप्रोकेट यहाँ पर क्यों करना है, उसका रीजन क्या है? उसका सर रीजन अभी अपन जो एग्जाम्पल मेरे पास है उस एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन से अपन करेंगे ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है सर, इसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, कैसे करना है सर, जो भी टोटल कैपिटल है उसमें नए पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा, हमारे नए पार्टनर का कैपिटल यहाँ पर कैलकुलेट हम कर लेंगे। चलिए फटाफट से सीखते हैं इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से, ताकि ये चारों स्टेप्स की जो एप्लीकेबिलिटी है वो हमको समझ में आ जाएगी। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स। क्या है सर, ए एंड बी आर पार्टनर्स है। सर शेयर करते हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को किस रेशियो में, 3:2 में। सर द कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी बिफोर एडजस्टमेंट आर 69,000 एंड 51,000। सर बिफोर एडजस्टमेंट है, अगर देखा जाए तो सर ये हमारा कौन सा कैपिटल है, सर ये हमारा ओपनिंग कैपिटल गिवन है, कितने का सर, 69,000 का और 51,000 का। ठीक है सर, द फर्म्स गुडविल 50,000। सर यहाँ पर फर्म की गुडविल हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है सर, हम यहाँ पर जो भी पार्टनर आ रहा होगा उसका हम कैपिटल गुडविल हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सर ठीक है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कितने का है, 5,000 का। तो बांट लो भैया, 2 शेयर ऑफ लॉस यहाँ पर है, कितने का लॉस हो गया था सर, 5,000 रुपीज का लॉस हो गया था। तो इस 5,000 के लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 3:2 में, जो कि आएगा सर 3,000 और 2,000। ठीक है सर, अलॉन्ग विथ वी हैव अ जनरल रिजर्व। क्या दिया है सर, जनरल रिजर्व दिया है। तो चलिए फटाफट से जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 3:2 में। तो सर कितना आएगा, 9,000 और 6,000। सर आपने इसको क्रेडिट साइड ही क्यों लिखा, सर क्रेडिट इसलिए क्योंकि सर जब भी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। ठीक है सर, और कुछ भी है क्या सर, गुडविल आपने नहीं बांटी, चलिए फटाफट से गुडविल को भी डिस्ट्रीब्यूट यहां पर अपन कर लेते हैं। सर यहां पर हमें क्या गिवन था, फर्म्स गुडविल थी। क्या गिवन थी सर, हमें यहां पर फर्म की गुडविल गिवन थी, कितने की है सर, 50,000। ठीक है, तो हमें सी शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। सर सी का शेयर कितना है, दे एडमिट सी एज अ पार्टनर हु हैज कंट्रीब्यूट सफिशिएंट कैपिटल। यहां पर हमें ये नहीं बताया कि सर सी भाई साहब जो है वो कितना कैपिटल बिजनेस में लेकर आने वाले हैं। हम यही पोर्शन ऑफ कैपिटल क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में निकालेंगे। किसकी हेल्प से निकालेंगे बच्चों, विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल के बिहाफ पर हम यहाँ पर सी का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है सर, लेकिन ये आ कितने के लिए रहा है, सर ये आ रहा था 1/5 शेयर के लिए। अच्छा, तो सर 50,000 का यहाँ पर फर्म का गुडविल है, अगर सी का शेयर देखें तो कितना आएगा सर, 10,000 यहाँ पर निकल कर आने वाला है। तो सर अब इस 10,000 को हमें किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सर इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब सर इसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला है सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सर क्वेश्चन में हमको ओल्ड रेशियो तो गिवन है 3:2, लेकिन न्यू रेशियो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से क्या कर लेते हैं, इस न्यू रेशियो की बात करते हैं। सर ये सी जो आ रहा है कितने के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा था, कितने के लिए, 1/5, जो कि एक्वायर करता है इक्वली फ्रॉम बोथ ए एंड बी। सर इक्वली लेता है, हमने केस डिस्कस किया था, 5 मेथड सीखी थी, ये हमारी सेकंड नंबर की मेथड थी। सर इक्वली ले रहा है, सर सी बिजनेस में आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है। तो अगर इक्वली की बात करें तो 1/5 का आधा कितना होगा, 1/10, और इसी 1/5 का आधा कितना होगा सर, 1/10। तो सर ये ए से कितना ले रहा है, 1/10। चलिए फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पर इनका नया रेशियो क्या निकल कर आने वाला है। चलिए देखिए, तो यहां से हम देखेंगे ए का न्यू क्या आएगा, ए का न्यू, ए का ओल्ड कितना है सर, ए का ओल्ड है 3/5 पोर्शन, माइनस कर देंगे 1/10। यहां से हम बी का न्यू निकाल लेते हैं। बी का न्यू कैसे निकलेगा सर, 2/5 माइनस 1/10, कितना आएगा सर, ये आएगा 10। 2/2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 माइनस 1, यहाँ पर 2/2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 - 1/10। तो सर ये कितना आएगा सर, यहाँ पर आएगा सर 5/10,
और ये कितना आएगा सर, ये आएगा 3/10। तो सर इनका नया रेशियो आ रहा है 5/10, 3/10, और सी का न्यू कितना आएगा सर 1/5 इंटू 2/2, तो कितना आएगा सर 2/10। तो इनका नया रेशियो आ गया सर 5:3:2। ये हमारा क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। तो सर इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या करना है, एक्चुअली इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हमारे पास दो यूज हैं। कितने यूजेस हैं सर, टू यूजेस हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, और दूसरा यूज है कि सर यहां से हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल निकालेंगे। कौन से वाले कैपिटल, न्यू कैपिटल हम यहां पर कैलकुलेट करने वाले हैं। अच्छा चलिए देख लेते हैं यहां पर। अब यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा, तो यहां पर अगर हम ए का सैक्रिफाइस देखें, किसका देखें, ए का अगर सैक्रिफाइस देखें तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था बच्चों, सर 3/5 था, और ए का न्यू कितना है सर, ए का न्यू है 5/10। तो अगर यहां पर इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेक किया जाए तो यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें 2/2 का, तो आएगा 6/10 माइनस 5, दैट मीन्स 1/10। यहां पर अगर हम बात करें किसकी, बी की, किसकी बात करें, बी की, तो बी का अगर हम सैक्रिफाइस देखें तो बी का ओल्ड है 2/5 और नया कितना है सर 3/10। ये रहा नया 3/10 किसका, बी का। तो सर यहां पर भी 2/2 से मल्टीप्लाई, तो 4/10 माइनस 3 कितना आएगा 1/10। दैट मीन सर ये इक्वल पोर्शन के लिए क्या कर रहे थे सर, सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो अगर हम यहाँ पर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये 10,000 रुपीज की गुडविल हमने अभी कैलकुलेट की थी, इस 10,000 की गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, 5,000 और 5,000 देखने को मिलने वाला है। ठीक है सर, ये 5,000 तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो सर ये हम कर क्यों रहे थे, सर इसका करने का रीजन यहाँ पर ये था कि सर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है सर, हमें यहाँ पर सबसे पहला स्टेप याद करो, सबसे पहला स्टेप क्या था बच्चों के, सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। तो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकाल लिया 5:3:2। सर दूसरा स्टेप क्या था, दूसरे स्टेप में सर हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालना था, वो भी किसका, ओल्ड पार्टनर्स का। तो देखो हमने शायद तक एडजस्टेड कैपिटल भी क्या कर लिया है, यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है। चलिए फटाफट से क्या करते हैं, इसको ऐड करके देख लेते हैं कि यहाँ पर पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल कितना आ रहा है। तो 69 + 9 78, और 78 + 5 दैट इज 83,000। सेम एज हियर 51 + 6 57, 57 + 5 दैट इज 62,000। तो यहाँ अगर देखा जाए तो टू बैलेंस सीडी की बात करें तो सर यहाँ पर भी कितना आएगा बच्चों 83,000, और यहाँ पर भी कितना आएगा सर 62,000। तो अगर बैलेंस सीडी की यहाँ पर बात करें तो ये कितना आ रहा है 80,000 और 60,000 निकल कर आ रहा है। इसी कैपिटल को हम यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं सर, इसी कैपिटल को हम यहाँ पर बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। सर दो स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। थर्ड स्टेप में क्या था सर, थर्ड स्टेप में हमें कैलकुलेट करना था टोटल कैपिटल। क्या करना था बच्चों, टोटल कैपिटल हमको कैलकुलेट करना था। चलिए टोटल कैपिटल की बात करें तो ये जो हमारा थर्ड स्टेप है, इस टोटल कैपिटल को हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो देखिए सर टोटल कैपिटल निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, एडजस्टेड कैपिटल। क्या चाहिए सर, एडजस्टेड कैपिटल। और एडजस्टेड कैपिटल तो अभी अपन ने कैलकुलेट किया था, कितना सर 80,000 + 60,000, कितना आ रहा था 80,000 + 60,000। तो सर ये कितना हो गया 1,40,000 हमारा एडजस्टेड कैपिटल हो गया। लेकिन सर इसमें मल्टीप्लाई करना था रेसिप्रोकल, क्या करना था, रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर्स। अब ये रेसिप्रोकल क्यों करना है जरा देखिए, मैं आपको बताता हूं। सर हमारे पास में यहां पर जो रेशियो है, क्या रेशियो गिवन है सर, अगर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें, किसकी बात करें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की हम बात करें तो वो हमारा कितना आ रहा है 5:3:2 आ रहा है। क्या आ रहा है 5:3:2 हमारे पास यहाँ पर रेशियो आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये रेशियो तो हमने अभी कैलकुलेट किया था, क्या किया था, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर हम बात करें इसकी तो अगर हम मेरे पास में ए और बी पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 3:2 था। सी भाई साहब एक पार्टनर थे जो कितने शेयर के लिए आ रहे थे 1/5 शेयर के लिए यहाँ पर आ रहे थे। तो अब यहाँ से अगर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं लेट द टोटल शेयर बी 1। क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे लेट द टोटल शेयर बी 1। तो यहाँ ए + बी + सी का शेयर कितना हो गया 1। सर सी का शेयर हमें गिवन था ए + बी दैट इज 1/5, कितना है 1। तो a + b कितना आ जाएगा सर 4/5 निकल कर आ गया।
ये जो 4/5 यहाँ पर निकला है ना बच्चों, यही दैट मीन्स ये ए का और ये जो बी का जो शेयर है वो कितना है 4/5। दैट मीन्स ये जो 1,40,000 है जो किसका है, ए और बी का कैपिटल है, जो कि किसके बराबर है सर, 4/5 पोर्शन के बराबर है। सपोज करिए अगर मैं यहाँ पर टोटल कैपिटल को क्या मान लेता हूँ, टोटल कैपिटल को यहाँ पर 1 मान लेता हूँ, तो इस केस में अगर मुझे ओवरऑल कैपिटल कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। आप सिंपल सी बात देखिए, यहाँ पर ए और बी का कैपिटल कितना लगा है सर, 1,40,000 लगा है। ये 1/40,000 कितने प्रपोर्शन के बराबर है सर, ये है 4/5 पोर्शन के बराबर। अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं, दैट मीन्स 1,40,000 को मल्टीप्लाई करूं 5 से और डिवाइड कर दूं 4 से, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। और इसी 1 को मैंने क्या सपोज कर लिया है, टोटल कैपिटल यहाँ पर मैंने अज्यूम कर लिया है। तो फटाफट से अगर देखा जाए तो ये कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20 यहाँ पर आने वाला है। तो 5 5 जा 25 और 2 5 3 जा 15, 1,75,000 क्या निकल कर आ गया है, मेरा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या आ गया है सर, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हमने कैलकुलेट कर लिया। जब टोटल कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया है तो इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय सी। सर वो पोर्शन ऑफ कैपिटल हमें बताना था जो हमें सी को बताना है कि लेकर आना है। तो जब फर्म का कैपिटल कितना लगा है सर, फर्म का कैपिटल यहाँ लगा है 1,75,000, जो ओवरऑल कैपिटल है कितना है 1,75,000। इसी टोटल कैपिटल का 1/5 पोर्शन जो किसका है सर, सी का है, वो लेकर आएगा। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। दैट मीन्स सी जो है वो कितने पोर्शन के लिए बिजनेस में आएंगे सर, वो निकल कर आएंगे सर 35,000 के लिए। समझ आया कि कैसे हमने सर टोटल कैपिटल को यहाँ पर कैलकुलेट किया है और फिर हमने सी का कैपिटल यहाँ पर कैलकुलेट किया। देखो बच्चों, अपन ने चारों स्टेप एज इट इज फॉलो किए। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितना आया था सर, ये आया था हमारा 5:3:2। देखिए यहाँ सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारा आया था कितना 5:3:2। देन हमने क्या किया सर, हमने इसके कैपिटल्स दैट मींस उनके एडजस्टेड कैपिटल को हमने देखा कि कितना उनका एडजस्टेड कैपिटल आ रहा है। तो सर ये आया हमारा 80,000 और 60,000, दैट इज टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितना आया था हमारा 1,40,000। थर्ड स्टेप हमने क्या किया, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना था टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो अब टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया, जो भी एडजस्टेड कैपिटल था इसको हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया किससे, 5/4 से। अब ये 5/4 कैसे आया, ये अपन ने अभी डिस्कस किया। हमने टोटल कैपिटल कितना मान लिया था 1, है ना, और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 5/4 निकाला। तो हमारा टोटल कैपिटल कितना आया सर, 1/1,75,000। और इसी के साथ में हमने क्या कर लिया, फोर्थ स्टेप में हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है जो भी इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल जो वो लेकर यहाँ पर आने वाला है। समझ आया, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। इसी में हमारे पास में एक नेक्स्ट मेथड थी कि अगर हमारे पास में सर न्यू कैपिटल, अभी हमने देखा था किसके बिहाफ पर, हमने चेक किया अभी ओल्ड पार्टनर्स के बिहाफ पर कि सर यहां से हमको टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, और टोटल कैपिटल को कैलकुलेट करने का बेस क्या था सर, बेस था ओल्ड पार्टनर्स। लेकिन अब यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर भी हमें क्या करना है, कैपिटल को एडजस्ट करना है और टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। किसके बिहाफ पर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल के बिहाफ पर। तो यहां हमें कैसे अकाउंटिंग करनी है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो सर देखिए, अब यहां पर हमारे पास में एक नए पार्टनर के बिहाफ पर हमें क्या करना है, कैपिटल को कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं, सबसे पहला स्टेप तो हमारा अभी भी सेम यहां पर आने वाला है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले तो एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे हमने पुराने क्वेश्चन में किया। आफ्टर दैट कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एज फॉलोज। अब यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल कैपिटल, किसके बिहाफ पे सर, इनकमिंग पार्टनर्स के कैपिटल के बिहाफ पर। कैसे करेंगे अभी देखेंगे क्वेश्चन में। सर नेक्स्ट इज कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एज फॉलोज। तो सर जैसे ही हमारा क्या निकलेगा, टोटल कैपिटल निकल कर आएगा, हम इस टोटल कैपिटल को क्या कर देंगे,
हम इस टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसके अकॉर्डिंग बांट देंगे? नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हम यहाँ पर बांट देंगे। और फिर हमारे पास दो कैपिटल देखने को मिलेंगे, एक वो पोर्शन ऑफ कैपिटल जो एक्चुअली हमारा बिजनेस में अभी लगा हुआ था, दैट मीन्स ये वाला, और जो नया कैपिटल है इसके बिहाफ पर हमारे पास कुछ पोर्शन ऑफ कैपिटल आने वाला है। चलिए मैं आपको समझाता हूं कैसे हमको इसकी अकाउंटिंग करनी है। अभी हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास ये जो पार्टनर्स कैपिटल था, इस पार्टनर्स कैपिटल के बिहाफ पर हमारे पास यहाँ पर टू बैलेंस सीडी निकल कर आएगा, जिसको हम यहाँ पर क्या नाम दे रहे थे? जिसको हम यहाँ पर नेम दे रहे थे एडजस्टेड कैपिटल। क्या नाम दे रहे थे सर? जिसको हम नेम दे रहे थे एडजस्टेड कैपिटल। एक्चुअली ये वो पोर्शन ऑफ कैपिटल है जो बिजनेस में अभी हमारा इन्वेस्टेड है, जो हमारा अभी बिजनेस में लगा हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए जो भी टोटल कैपिटल हमारा बिजनेस में आएगा, इस टोटल कैपिटल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो हमारे पास में जो रिक्वायर्ड कैपिटल है वो निकल कर आने वाला है। तो रिक्वायर्ड कहाँ से पता चलेगा? इस टोटल कैपिटल के बिहाफ पर जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एनपीआर से। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकल कर आएगा, इसी डिफरेंस में हो सकता है किसी का शॉर्ट हो सकता है किसी का एक्सेस हो, और इसी शॉर्ट और एक्सेस को हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसी एडजस्टमेंट को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एडजस्टमेंट बोलेंगे। सर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आपने बताया कि टोटल कैपिटल जो है उसको आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन सर ये टोटल कैपिटल आएगा कैसे? तो सर टोटल कैपिटल की अगर अपन बात करें तो इस टोटल कैपिटल को यहाँ पर निकालने के लिए आपको बेस गिवन होगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्या गिवन होगा? न्यू पार्टनर का कैपिटल यहाँ पर आपको गिवन होने वाला है। बस आपको क्या कर देना है? उसको रेसिप्रोकेट कर देना है। अब सर ये रेसिप्रोकेट क्यों करना है? चलिए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है? चलिए क्या है क्वेश्चन बच्चों? सर क्वेश्चन है हमारे पास X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Sir, their capital before adjustments are 69,000 and 51,000. Firm's goodwill is 50,000. Loss on revaluations are 5,000. General reserves are 15,000. सर ये तो अभी एज इट इज वाला सेम था, यहाँ से अभी अपन ने कैलकुलेट कर लिया था सर क्या? एडजस्टेड कैपिटल। सर एडजस्टेड कैपिटल हमने अभी कैलकुलेट किया था, जो कितना आया था सर? वो आया था 80,000 और 60,000, और अगर इन सब का सम देखा जाए तो हमारा टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकल कर आया था 1,40,000। तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही एज इट इज हमारे पास में सेम था। ठीक है सर, आगे हमारे पास क्या मटेरियल दिया है देखिए। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर हु कॉन्ट्रीब्यूट्स 35,000 एज कैपिटल। अरे सर अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में तो ये गिवन ही नहीं था, और यही 35,000 तो हमने कैलकुलेट किया था। यस बिल्कुल सही समझे बच्चों। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास में जो इनकमिंग पार्टनर था उसका कैपिटल गिवन नहीं था, वही तो हमें कैलकुलेट करना था ऑन बिहाफ ऑफ टोटल कैपिटल। यहां पर अब हमें बेस दिया है क्या? यहां हमें बेस ही दिया है इनकमिंग पार्टनर्स का कैपिटल, और उसी इनकमिंग पार्टनर के बिहाफ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? टोटल कैपिटल यहां पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अच्छा सर कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। सर 35,000 के लिए ये बिजनेस में आया था, कितने पोर्शन के लिए? 1/5 पोर्शन के लिए, जो कि कैसे लेता है सर? एक्वायर करता है इक्वली फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई से। ठीक है सर। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ जेड्स कैपिटल। अब हमें जेड के कैपिटल के बिहाफ पर बाकी पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप जो हमारा अभी भी सेम है, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो मैं अब आपको वापस से कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा। 5:3:2 हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में इसको कैलकुलेट किया था। सर नेक्स्ट स्टेप जो था, वो नेक्स्ट स्टेप कहता है दैट यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये कैसे निकालना है सर? ऑन बिहाफ ऑफ न्यू पार्टनर। चलिए निकालते हैं। तो सर यहां पर हमारा नया पार्टनर कौन है? जेड। कौन है? जेड। तो सर जेड्स का कैपिटल कितना है सर? सर जेड कैपिटल लेकर आया है 35,000 का कैपिटल। कितना सर? 35,000 का कैपिटल लाया, वो भी कितने पोर्शन के लिए? 1/5 पोर्शन के लिए। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, इस 1/5 पोर्शन के लिए क्या लाए हैं?
35,000 का कैपिटल। सपोज कर लो सर टोटल कैपिटल क्या है बच्चों, टोटल कैपिटल है 1, तो इस 5 का मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा टोटल कैपिटल, दैट मीन्स 1,75,000 एज इक्वल्स टू 1, और इसी 1 को हमने क्या एज्यूम किया है, टोटल कैपिटल। तो बच्चों क्या पता चल गया सर, यहाँ हमें पता चल गया है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अच्छा सर, फर्स्ट स्टेप में हमें एनपीआर पता चल गया था 5:3:2। सेकंड स्टेप पे हमने क्या कर लिया, टोटल कैपिटल निकाल लिया। अब यहाँ पर कैपिटल एडजस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हो और टोटल कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हो, नहीं, ये हमने ऑलरेडी करके रखा था सर। वैसे जनरली आपको करना पड़ेगा, आपको बकायदा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स यहाँ पर निकालना पड़ेगा, एंड देन योर नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल कैपिटल। सर टोटल कैपिटल कितना आया है सर, ये निकल कर आ गया है 1,75,000। अच्छा सर, द नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें क्या करना है सर, कैपिटल को एडजस्ट करना है। क्या करना है सर, नाउ वी हैव टू एडजस्ट द कैपिटल। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इस कैपिटल एडजस्टमेंट को करने के लिए अपन क्या कर लेते हैं सर, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक हम यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में जो इनका प्रेजेंट कैपिटल है, क्या है सर, जो इनका प्रेजेंट कैपिटल है वो लगा हुआ है। एक्चुअली क्या है, जो भी एडजस्टेड इनका कैपिटल लगा है वो कितना लगा है सर, वो लगा है सर 80,000 और वो लगा है सर 60,000। तो ऐसे करके ये एक्स और वाई का कैपिटल लगा था कितना, 1,40,000। अगर हम बात करें तो जो इनका रिक्वायर्ड कैपिटल है, क्या सर, रिक्वायर्ड कैपिटल। सर ये रिक्वायर्ड कैपिटल कैसे निकल कर आएगा सर, रिक्वायर्ड निकलेगा इधर। सर इनका टोटल कैपिटल कितना है, सर इनके टोटल कैपिटल की बात करें तो वो है सर 1,75,000। इस 1,75,000 को हमें इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और इनका न्यू पीआर क्या है सर, 5:3:2। तो सर ये कितना निकल कर आएगा सर, 17500 इंटू 5, सर 17500 इंटू 3 और 17500 इंटू 2। तो सर यहाँ पर अगर हम देखें तो आएगा 0, 2 5 10, कैरी 1 2 7 14, 34 35। तो सर ये तो इसका कितना आएगा, यहाँ पर आप z को भी ले लो, ठीक है। तो z भाई साहब का तो सर पुराना कोई कैपिटल था नहीं, और अब इनका कैपिटल कितना आ जाएगा 35,000 जो ये लेकर आए हैं। अगर इनकी बात करें तो 0 0 3 5 15, कैरी 1 3 7 21, कैरी 22 और 3 1 3 प्लस 2 दैट इज 5। तो इनका कैपिटल कितना होना चाहिए सर, 52,500 इनका कैपिटल होना चाहिए। और अगर इनकी बात कर लें तो 00 5 5 25, 2 5 7 35 प्लस 2 37 और 5 1 5 प्लस 3 8। तो इनका कैपिटल कितना है, 87,500 है। चलिए अब आपको समझ आ रहा होगा कि सर यहाँ पर इनका जो कैपिटल अभी है कितना, 80,000 और 60,000, लेकिन इनका कैपिटल होना कितना चाहिए, 87,500। दैट मीन्स 7,500 का जो कैपिटल है, जो एक्स जी का क्या है वो शॉर्ट है। वहीं पर y की अगर बात करें तो y का कैपिटल होना कितना चाहिए था, 52,500 होना चाहिए था, लेकिन लगा कितना है, 60,000 लगा है। दैट मीन्स यही 7,500 माइनस करके देख लेते हैं सर, 52,500 005 जाएगा 9, सर 75,000 ही इनका क्या था सर, एक्सेस कैपिटल लगा हुआ था। तो होगा क्या सर, ये जो एक्स भाई साहब हैं, क्योंकि इनका कैपिटल यहाँ पर शॉर्ट है, तो इस केस में जो एक्स भाई साहब हैं वो क्या करेंगे, और एडिशनल कैपिटल यहाँ पर कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो सर क्या जर्नल पास करेंगे, तो यहाँ पर ये भाई साहब एंट्री पास करेंगे, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, कितने से सर, 7,500 और 7,500। सर बैंक डेबिट क्यों हुआ, बैंक डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि अब यहाँ पर एक्स बिजनेस में पैसा और लाएगा, जब बिजनेस में पैसा और लाएगा तो इसका कैपिटल बढ़ेगा और फर्म के पास भी पैसा आएगा। तो सर हम डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इस केस में हम बैंक को क्या कर देंगे बच्चों, डेबिट कर देने वाले हैं। सर व्हाट अबाउट वाई, वाई का एंट्री पास करेगा, तो सर वाई यहाँ पर क्योंकि इसका पैसा एक्सिस लगा था, इस एक्सिस पैसे को ये वाई क्या कर लेगा, विथड्रॉ कर लेगा। तो इस केस में एंट्री होगी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पर ये क्या करने वाला है सर, ये पैसे को विथड्रॉ करेगा और सेम अमाउंट 7,500 को यहाँ पर ये विथड्रॉ
करने वाला है। चलिए चेक कर लेते हैं कि सही किया है या नहीं। तो सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया था 5:3:2। यहाँ टोटल कैपिटल हमने निकाला है 35,000 को रेसिप्रोकेट करके कितना आया था 175। न्यू कैपिटल देखा जाए तो एक्स का आ रहा था 87,500, वाई का आ रहा था 50,500। एडजस्ट कैसे किया सर, ये हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में एक अकाउंट बनाकर डिस्कस किया था। और अगर शॉर्टेज एक्सेस की बात कर लें तो सर इनका एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है। सर अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग की तो वो था 80 और 60, और जो नया कैपिटल जो होना चाहिए था वो कितना था 87 और 52,500। फाइनली यहाँ पर क्या निकल कर आ गया है सर, शॉर्टेज और एक्सेस यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का जो टॉपिक था वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।